नमस्कार दोस्तों, मैं हूं क्रांति समर्पण ट्रस्ट प्रस्तुत डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम्स एंड जैन योगा से रमाकांत जाधव उर्फ गीता रामदास। दोस्तों, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है पंचतत्व आधारित भोजन प्रणाली। यह महत्वपूर्ण विषय पर हम आज बात करने वाले हैं। इसमें आज हम समझने वाले हैं आकाश तत्व। तो दोस्तों, शरीर शास्त्र में हमने पढ़ा था हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है। जैसा ब्रह्मांड बना है वैसा ही शरीर बना है। वह है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो दोस्तों, हमने शरीर शास्त्र में यह भी पढ़ा था और एक महत्वपूर्ण सिद्धांत हमने पढ़ा था, जो तत्व से जो चीज़ बनती है उससे ही वह ठीक होती है। हमने समझा था लोखंड टूटता है तो लोखंड से ही जुड़ता है, कपड़ा फटता है तो धागे से ही सिलाया जाता है। यह हमने सीखा था। तो अभी हम प्रयास कर रहे हैं हमारे शरीर में जो 5 तत्व है उसको भोजन के रूप में किस तरह प्रदान करें। तो यह हमारा प्रयास नहीं है, जो सत्य है यह आपके सामने रख रहे हैं। तो प्रथम तत्व आज हम समझने जा रहे हैं आकाश तत्व। आकाश तत्व मतलब खाली जगह, ओपन स्पेस। हम जहाँ भी रह रहे हैं उसके अगल बगल में हमको खाली जगह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे आप एक सोसाइटी या अपार्टमेंट में रहते हो, आपका घर छोटा रहता है मगर बाहर बहुत बड़ी जगह रहती है। जैसे कि बिल्डिंग को सारे बाजू में अग्निशामक दल की जाने वाली गाड़ी के लिए रास्ता होता है, पार्किंग के लिए रास्ता होता है, वॉकिंग ट्रैक होता है, बच्चों को खेलने के लिए मैदान होता है, बूढ़ों को बैठने के लिए पार्क होता है, नौजवानों के लिए खेल का मैदान होता है। इस तरह से हमारे घर से भी कई गुना ज़्यादा ओपन स्पेस रखनी पड़ती है और वो ब्रह्मांड ने रखी है। ऐसा ही हमारे शरीर में भी ओपन स्पेस होना अनिवार्य है। ओपन स्पेस नहीं है, जहाँ घूमने फिरने की जगह नहीं है, वहाँ क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। आपका स्वयं का घर है, उसमें आप सब कबाड़ खाना नहीं बनाते, सिस्टमेटिक आने जाने की जगह रखते हैं। दोस्तों, यह शरीर में भी हमारे प्राण को घूमने के लिए फ्री जगह होना बहुत अनिवार्य है। उसके सिवा हम जीवित ही नहीं रह सकते। दोस्तों, हमारे निर्माता ईश्वर ने ब्रह्मांड में बहुत ज़्यादा स्पेस रखी है और उसी तरह से हमारे शरीर की भी रचना है। मगर दोस्तों, हुआ ऐसे कि उम्र के 25 साल तक ये पक्वा भोजन खाके हमारा शरीर का पूर्ण विकास हो गया, हमारी हाइट बढ़ना बंद हो गई और संपूर्ण विकास होने के कारण हमारा और बढ़ना असंभव था। मगर तो भी हमने हमारा पक्वा भोजन जो कि बिल्डिंग मटेरियल है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है, वो खाना नहीं छोड़ा, खाते गए। और इस खाने की वजह से हमारे शरीर के अंदर अतिक्रमण होना शुरू हो गया। फिर उम्र के 40 तक वो कैसा तो शरीर ने सह लिया और ज़्यादा अतिक्रमण होने के बाद हमारा शरीर की ऊंचाई तो बढ़ नहीं सकती है, वो वर्टिकल बढ़ने लगा। हमारा पेट आगे आने लगा, हमारे थाइज आने लगी, हमारा शरीर अंदर से ही फूलने लगा। दोस्तों, इस तरह से 40 उम्र तक हमने लगभग हमारा आकाश तत्व नष्ट किया। और दोस्तों, जहाँ घूमने फिरने की जगह नहीं है वहाँ जीवनी शक्ति पहुँच के कैसा काम करेगी, उसको वहाँ पहुँचना ही असंभव हो गया। तो दोस्तों फिर बीमारियों का जन्म हुआ। दोस्तों, सभी बीमारियों का कारण है हमारा वजन।
अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने हाइट वेट के रेशियो हमारा बिगड़ गया, मतलब हमारे शरीर में बीमारियों का आरंभ हो गया। इसके लिए आकाश तत्व शरीर को प्रदान करना अनिवार्य है। दोस्तों, आकाश तत्व का सत्य सामने रखा है। अभी जो आकाश तत्व हमारे शरीर का नष्ट हो गया है, वह इसको किस तरह से प्रदान करें। आसान है दोस्तों। जो आपके शरीर में आपने अतिक्रमण किया है, वो अतिक्रमण आपको हटाना पड़ेगा। म्युनिसिपल क्या करती है आपको भी पता है। तो दोस्तों, म्युनिसिपल भी जो रास्ते में आए हुए एडिशनल कंस्ट्रक्शन है उसको हटा देती है। सिंपल हमें वैसा ही करना है। तो यह जो अतिक्रमण है उसका कारण समझते हैं। दोस्तों, ये अतिक्रमण का एक ही कारण है, पक्व आहार। मतलब हमारा शरीर रूपी बिल्डिंग पूर्ण होने के बाद भी हम उसमें बिल्डिंग मटेरियल लगाते गए और इससे अंदर का आकाश तत्व नष्ट हो गया। तो हमें करना क्या है ये अतिक्रमण के लिए? बहुत आसान है दोस्तों। प्रथम, जो पक्व आहार है जिससे शरीर बनता है, चलता नहीं है, वो प्रथम बंद कीजिए। और जिससे शरीर चलता है वह लीजिए। वह है हमारा ईश्वर ने दिया हुआ मूल ईंधन, फलम पत्रम तोयम। फल, पत्तियाँ और पानी। मतलब हमें 100% रॉ फूड पर आना पड़ेगा, तो ही हमारा अतिक्रमण हटेगा और कम होते जाएगा। तो दोस्तों, ये शरीर रूपी बिल्डिंग का अतिक्रमण हटाना यह हमारा प्रथम धर्म है, कर्तव्य है। इसके सिवाय आप ठीक हो ही नहीं सकते। दोस्तों, अपना स्टैंडर्ड वज़न का फॉर्मूला मैंने आपको समझाया है। जो भी बढ़ा हुआ वज़न है वह आपके अंदर मल संचय है, वह अतिक्रमण है। तो यह अतिक्रमण आपको आपके ही हाथ में है उसको नियंत्रण करना। दोस्तों, जीवन आपका है। खाते रहिए बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, पक्व आहार, और बढ़ाते जाइए शरीर का अतिक्रमण, जिससे खत्म कर दीजिए आकाश तत्व। जब आपके प्राण को ही शरीर के अंदर घूमने की जगह नहीं रहेगी, तो दोस्तों आप भी नहीं रहेंगे। जल्द ही आपका राम नाम सत्य हो जाएगा। यह सत्य को आप समझें। तो दोस्तों, कुछ भी करें, यह जो आपने अतिक्रमण किया है उसको हटाना ही पड़ेगा। और उसका एकमेव उपाय मैंने आपको बताया है। यह हटाने के लिए आपको अपक्व भोजन पर आना ही पड़ेगा। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति ऋषि मुनियों की संस्कृति है। आप उनका बायोग्राफी पढ़ेंगे तो एक बात सभी योगियों में कॉमन मिलेंगी। वह कम से कम खाते हैं और सिर्फ 24 घंटे में एक बार खाते हैं। यह इनकी वजह से उनकी उम्र ज़्यादा बढ़ी है। दोस्तों, जो कम खाते हैं वो ज़्यादा जीते हैं, जो ज़्यादा खाते हैं वो ज़्यादा मरते हैं। यह सर्वे आप चेक कर लीजिए। अपने भारत में सबसे ज़्यादा मौतें ज़्यादा खाने से हुई है, कम खाने से नहीं। दोस्तों, हमें एक उत्तम उदाहरण मेरे खुद के घर में है। मेरे परम प्रिय पिताजी की उम्र आज 88 साल है, 88 साल है। यह एक शुरू से योगी पुरुष रहे हैं और उन्होंने यह मार्ग पर चलने की वजह से आज 88 साल में भी हर साल मैं उनकी मेडिकल चेकअप कराता हूँ। उनके शरीर में एक भी बीमारी नहीं है और उनके शरीर में थोड़ा भी दर्द नहीं है। दोस्तों, ये मेरे सामने का उदाहरण है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए अपने आप पर रहम करें और
अपना खान पान बदले। मैं आपको भूखा रहने को बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, आपको विनती है, सिर्फ आप आहार में परिवर्तन कीजिए। पक्व आहार से अपक्व आहार पर शिफ्ट हो जाएंगे और जीवन का चमत्कार देखें। दोस्तों, आपको मैं समझाने की ज़रूरत नहीं, यह शरीर हमारा एक भाड़े का घर है। हमारा फर्ज बनता है जैसा घर हमारे मालिक ने शुरू से हमको दिया है वैसा घर उसको वापस करें। तो दोस्तों, मृत्यु के पहले उसको खराब करने का आपको क्या अधिकार है? जिसका है उसको वैसा देना आपका धर्म है। दोस्तों, आप अभी डर गए हैं, क्या करना पड़ेगा? आप फिक्र न करें, आपका हेल्थ कोच रमाकांत उर्फ गीता रामदास आपको जरूर मदद करेगा। और करना क्या है दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ 6 घंटा निर्जला लंघन, सुबह उठने के बाद 6 घंटा निर्जला लंघन और भोजन परिवर्तन, पक्व आहार से अपक्व आहार पे शिफ्ट हो जाना। बस ऐसा करते रहिए, ऑटोमेटिकली आपके शरीर का अतिक्रमण हट जाएगा, आपके शरीर को आकाश तत्व प्रदान होगा। तो दोस्तों, यह सब करने के सिवा नहीं होगा। तो मेरे दोस्तों, आज हम मिल के भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं। मैं रमाकांत आज से सुबह उठने के बाद 6 घंटा मेरे मुंह में कुछ नहीं डालूंगा और सूर्यास्त तक मैं सिर्फ अपक्व आहार ही खाऊंगा। यह मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है। यह भीष्म प्रतिज्ञा आप लेंगे नहीं तो आपको आकाश तत्व प्रदान हो नहीं सकता। दुनिया के सारे डॉक्टर मिलके भी आपको आकाश तत्व प्रदान नहीं कर सकते। दोस्तों, ये अंतिम और फाइनल सत्य आप समझे नहीं तो पैसों की और समय की बर्बादी मत करो। तो दोस्तों, मेरी एक छोटी सी सलाह आपके लिए है। यह जो आप पक्व आहार ले रहे हैं, इससे आप जल्द ही मरने वाले हैं। इससे अच्छा है ना खाकर मरेंगे। दोस्तों, मैं नकारात्मकता की बात नहीं कर रहा। मैं लगभग 2 साल से इस राह पर स्वयं जिंदा हूँ, यह आपके सामने बात कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ 2 साल हुए हैं। मेरे गुरुवर 29 साल से यह मार्ग पर है और पूरे विश्व में उन्होंने 10 करोड़ लोगों तक यह ज्ञान पहुंचा है और सब स्वस्थ और मस्त है। विश्वास कीजिए, यह डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम मतलब ईश्वरीय खानपान पद्धति का मार्ग है। इससे आपका नुकसान कभी नहीं होगा, फायदा ही होगा। यह आप मेरे ऊपर विश्वास करें। मैं इतना दिल से बोलने का कारण है, मैं दोस्तों आपका हितचिंतक हूँ। मुझे यह रास्ते पर आने के बाद सत्य समझ में आया है। उसके लिए हाथ जोड़कर सिर्फ 2 काम करें। उठने के बाद 6 घंटा निर्जला लंघन और पक्व आहार से अपक्व आहार पर आ जाइए। उसके सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं है मेरे दोस्तों, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आप इसके ऊपर सोचो और मनन करो। मैं जो बोल रहा हूँ यह सत्य है क्या? दुनिया का कोई मेडिकल साइंस आपको आकाश तत्व प्रदान नहीं कर सकता आपके सिवा और ये राह के सिवा। तो वक्त अभी भी है, सुधर जाओ। हमारा ईश्वर आपको बार बार इंडिकेशन दे रहा है। ये बीमारियां मौत के पहले ये बीमारियां ये इंडिकेशन है। भगवान बता रहा है, हे मानव सुधर जा, नहीं तो मौत आएगी। अपना वजन बढ़ रहा है, बीमारी आ रही है,
मतलब हम मौत के नज़दीक जा रहे हैं। दोस्तों, डिवाइन नेचुरल डाइट सिस्टम्स के ये राह पर चलकर अपना स्वास्थ्य वापस करो। कृपा करके उस शरीर को उसका आकाश तत्व प्रदान करो। अतिक्रमण हटाओ दोस्तों, हटाओ। जीना है तो सुनो, नहीं तो मित्रों आप मुझे याद करोगे कि कभी किसी गीता रामदास जी ने बोला था, यह वाक्य आपको आखिरी में समझ के कुछ फायदा नहीं है, तो वक्त आने के पहले ही कुछ बात समझ में आती है तो उसका फायदा है। बस बहुत आसान है दोस्तों, डरिए मत। ये करना कब तक है? जब तक आपकी बीमारियां नहीं हटती है और आपका वजन स्टैंडर्ड लेवल तक नहीं आता है, तब तक ही करना है। तो बाद में आप थोड़ी बहुत छूट ले सकते हैं। तो दोस्तों, ईश्वर से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो भी मेरे भाई रेड जोन में चले गए हैं उनको सद्बुद्धि देना और यह मार्ग पर आकर वो जल्द से जल्द ग्रीन जोन में आए, जिससे उनका जीवन बचे। मेरे परम प्रिय मित्रों, बस आज यहाँ तक ही। अगला वीडियो हमारा आ रहा है, शरीर को वायु तत्व कैसा प्रदान करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारा अगला वीडियो देखना न भूलिए, शरीर को वायु तत्व कैसा प्रदान करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और खुशी से आज से शरीर को आकाश तत्व देने का प्रयास करें। धन्यवाद।